जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो में। सूर्य नारायण हांसदा को लेके काफ़ी सरगर्मियां तेज है। काफ़ी लोग उनको मदद करना चाह रहे हैं, काफ़ी जो लोग हैं उनको सहयोग करना चाह रहे हैं, उनको इंसाफ मिले इस पे आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। हर वो न्यूज़ चैनल उनके समर्थन में वीडियो बना रहा है, हर वो साथी बोल रहे हैं, हर वो साथी उनको समर्थन में पोस्ट लिख रहे हैं, हर वो साथी अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं कि सूर्य नारायण हांसदा के केस में सीबीआई की जांच जरूर हो। बहुत साथी कह रहे हैं कि इसे सदन में भी उठाना चाहिए। हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने भी कहा कि हम इस बात की चर्चा सदन में भी करेंगे और 22 तारीख से शुरू है, तो हमको लगता है कि टाइगर सदन में भी ये बात को प्रश्नकाल में जरूर पूछेंगे इस सरकार से। तो ये तो खैर एक बात है कि उनको सब कोई मदद करना चाह रहा है, लोग रैलियां निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, हर तरह का जो संभव है वो प्रयास कर रहे हैं। जो मेरे क्षेत्र में आता है, जो आपके क्षेत्र में आता है, मेरे क्षेत्र में आ रहा है कि हम वीडियो से लोगों को जगाएं, वीडियो से लोगों तक पहुँचाएँ बात को, और लोग जागरूक हों तो इंसाफ मिलेगा उनको। जो लोग कानून की जानकार हैं, वकील लोग कानून के जानकार हैं, तो वकील लोग कह रहे हैं कि हम आपकी केस को निःशुल्क लड़ेंगे। जो नेता लोग समर्थन में बयान देना चाह रहे हैं वो सारे लोग बयान भी दे रहे हैं। लेकिन एक विषय है जो आज हम आपको कहने आए हैं। ये विषय को सुन के आप भी सोचिएगा कि कौन सिर्फ राजनीतिक कर रहा है और कौन सच में समर्थन करना चाहता है। ये आपको आज हम क्लियर कर देंगे। तो जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा कि कौन सहयोग करना चाहता है और कौन राजनीतिक कर रहा है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि न्यूज़ रिपोर्टरों की जो काम है, वो कुछ पत्रकार लोग हैं जो बहुत ही बाखूबी इस बात को रख रहे हैं। जैसे कि लोकतंत्र 19 के जो तीर्थनाथ आकाश हैं वो बेहतर तरीके से बात को रख रहे हैं। द भारत मित्रा के जो उनका भी जो भी नाम है वो अच्छे तरह से बात को रख रहे हैं। बारीकी से चीज़ों को वो लोग समझा रहे हैं जनता को, यानी कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर रहे हैं। कुछ एक पत्रकार इसमें भी मौन है, नहीं बोल रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। जो साथी फेसबुक पे लिख रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, वो साथी किसी का वीडियो काट के, किसी का पोस्ट कॉपी करके वो अपनी तरफ से सब कुछ प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम जाँच हो जाए। लेकिन एक पार्ट ऐसा है जो आपको भी नहीं समझ में आएगा जब हम इस बात को बताएंगे आपको। आपको याद होगा कि पिछले दिनों बीजेपी का एक टीम जांच कमेटी पहुंचता है सूर्य नारायण हांसदा के घर। उसमें कौन लोग होते हैं? उसमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व के मंत्री, ये सारे लोग उनके घर पहुंचते हैं और उनको ये आश्वासन दे के आते हैं कि हम जाँच आपका जरूर कराएंगे। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के कि बीजेपी के नेता लोग भी इस बात को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, चिंतित हैं। अब एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि झारखंड में और संजोग सूर्य नारायण का इनकाउंटर उस समय किया गया है कि विधानसभा का भी सत्र चलना है और अभी लोकसभा का भी सत्र चल रहा है। यानी कि अभी जो हमारे झारखंड के 14 सांसद हैं और जो हमारे राज्यसभा से सांसद हैं, एक सांसद राज्यसभा से जो हैं जो इस बात को उठाए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, लेकिन राज्यसभा में उठाया जो कि ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलता है वहाँ पे। लोकसभा से जो हमारे 9 और 5 14 सांसद, तो चलिए एक पार्टी तो इसमें पूरी तरह से मौन है, यानी कि इंडिया गठबंधन के जो पार्टी के लोग हैं वो पूरी तरह से मौन है, वो कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं कि वो आतंकवादी था, वो देशद्रोही था, इसलिए उसका इनकाउंटर कर दिया गया। अभी तक जो जेएमएम की सरकार है उसके नेता मंत्री का यही बयान आया है कि वो उनके प्रवक्ताओं का भी यही बयान आया है, वो आतंकवादी था, वो देशद्रोही था, वो कानून के खिलाफ जा रहा था, वो गुंडागर्दी कर रहा था, इसलिए उनका इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन एक पक्ष है जो इस पे बारीकी से सवाल को उठा रहा है, वो है बीजेपी के बाबूलाल मरांडी जी का भी इंटरव्यू आया, उनके अर्जुन मुंडा जी का भी इंटरव्यू आया, उनके अन्य नेता का भानु प्रताप शाही जी का इंटरव्यू आया, सारे लोगों का इंटरव्यू आया और बहुत अच्छा लगा कि एक मंच पे एक साथ हम लोग खड़ा है। वो भी इंसाफ चाह रहे हैं, हम भी इंसाफ चाह रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न मन में है, यही हम आपसे पूछना चाहते हैं। 9 सांसद बीजेपी के हैं,
है ना। 9 सांसद आजसू को लगा के 9 सांसद किसके हैं? बीजेपी के। आज भी सदन चला है। 9 सांसद में एक भी सांसद के मुंह से इस विषय पे चर्चा नहीं हुई सदन में, एक भी सांसद ने। चलिए हम इंडिया गठबंधन की तो बात नहीं कर रहे हैं, उनके सांसद नहीं पूछेंगे, वो तो पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो यहाँ पूर्व के जो विधायक लोग और जो मंत्री लोग हैं, मुख्यमंत्री लोग हैं, वो जाके उस परिवार को सहानुभूति दे रहे हैं कि सीबीआई की जांच होगी। लेकिन इनके 9 सांसद में एक भी सांसद ने इस प्रश्न को सदन में उठाना उचित नहीं समझा। क्या उनके लिए सिर्फ मीडिया में आवाज उठाना ही इंसाफ कहलाता है? क्या सिर्फ उनके घर पहुंच के सहानुभूति व्यक्त कर देना ही इंसाफ कहलाता है? क्या इनके सांसदों का यह दायित्व नहीं है कि लोकसभा में इस बात को उठाया जाए डंके की चोट पे, इस बात का प्रश्न किया जाए कि झारखंड सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाया जाए सदन पे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग सिर्फ दिखावे के 2 पार्टी 3 पार्टी हैं, इनका सबका मापदंड एक ही तरह से सेट होता है। इवन जो गोड्डा के सांसद हैं वो काफी मुखर वक्ता भी हैं, निशिकांत दुबे। ये दुबे जी काफी बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, काफी अच्छा वक्ता है। सदन में इनको बोलने का समय भी अच्छे तरीके से मिलता है। उनके क्षेत्र का ही घटना है, उन्हीं के क्षेत्र की यह घटना है, और उनके मुंह से तो शायद हम तो नहीं सुने। आप लोग सुने होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। आजसू के एक सांसद हैं, वो भी अपने आप को क्रांतिकारियों की पार्टी कहते हैं। आजसू का एक सांसद है, हम जहां तक जानते हैं और आप भी जानते होंगे, इनके मुंह से भी आवाज नहीं निकला है अभी तक। तो क्या मीडिया में बोलने से ये लोग अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए मीडिया में बोल रहे हैं? क्या मीडिया में आवाज उठा देने से उस परिवार को इंसाफ मिल जाएगा? मीडिया में उठाने के लिए तो हम जैसे कई एक लड़का हैं जो दिन रात इस पे आवाज उठा रहे, जैसे मैंने कहा तीर्थनाथ आकाश, अभिषेक भारती और कई एक नाम हैं जो लोग मीडिया में दिन रात वीडियो चला के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे कई एक फेसबुक में मित्र हैं जो लोग लगातार अपने पोस्ट से अपनी मन की बात को लिख रहे हैं। लेकिन हम लोग का औकात और हम लोग की क्षमता नहीं है कि हम लोग सदन में इस बात को रख सकें। हमें वो अवसर नहीं प्राप्त है कि जो बात हम लोग मीडिया के पटल पे रख रहे हैं, जो बात हम लोग यूट्यूब में बोल रहे हैं, जो बात हम लोग फेसबुक में बोल रहे हैं, वो बात माननीय प्रधानमंत्री के सामने में बोल पाए, माननीय स्पीकर के सामने में बोल पाए। वो बात का अधिकार किसे है? हमारे झारखंड राज्य के 9 सांसदों को। 5 को तो हम नहीं गिनेंगे, 9 सांसदों को। और सबसे ज्यादा किसे है? तो जो क्या नाम है, निशिकांत दुबे जी को। ये लोग को सबसे ज्यादा उनका राइट बनता है इस विषय पे सवाल पूछने का, लेकिन नहीं पूछेंगे। ये लोग कहां पूछेंगे? ये लोग जहां फोकासी करना है वहां पूछेंगे। ये लोग कहां अपनी व्याख्या को आपके बीच रखेंगे? जहां से कुछ नहीं हो सकता है। सवाल क्या नहीं उठना चाहिए लोकसभा में? क्या इनके 9 सांसदों के मुंह से इस विषय पे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी लोकसभा में? फालतू का प्रवचन करने के लिए तो बहुत समय मिल जाता है। जैसे कि आपके रवि किशन जी समोसा को लेकर चर्चा कर सकते हैं, मनीष जायसवाल जी फलना चीज को लेकर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन झारखंड में एक बेटे की शहादत हुई है, उस बेटे के अधिकार के लिए, उस बेटे के नाम से कलंक को मिटाने के लिए क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए थी लोकसभा में? तो अब आपको फैसला करना है, आपको सोचना है कि कौन सूर्य नारायण हांसदा परिवार के साथ उसके लड़ाई में खड़ा है और कौन सिर्फ किस चीज के लिए खड़ा है। वो आपको भी पता है, सबको पता है कि वो एक बहुत बेहतर वक्ता थे, बहुत बेहतर लीडर थे, जननायक के मसीहा थे, जन समस्याओं को लेकर वो हर विषय में कूद जाते थे। तो सब कोई चाह रहा है कि अभी हम उनके साथ खड़ा हो जाए दिखावे के लिए। अगर सच में आप खड़ा हैं तो लोकसभा में आवाज उठनी चाहिए थी। काहे कि अभी ही सदन चल रहा है। अगर उनके मृत्यु के 6 महीने 7 महीने बाद सदन चलता तो शायद लोग भूल जाते, लेकिन उनकी मृत्यु का 13वां भी नहीं गुजरा है और सदन चल रहा है और आवाज नहीं उठा उनके नाम से। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत ही चिंतनीय है कि हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद लोग मुंह पे पट्टी बांधे हुए हैं झारखंड के ज्वलंत मुद्दों को लेकर। ये नहीं चाहते हैं कि अवैध कोयला की चर्चा
सदन में किया जाए। ये नहीं चाहते हैं कि कोयला चोरों की चर्चा सदन में किया जाए। ये नहीं चाहते हैं बालू चोरों की चर्चा सदन में किया जाए। इसीलिए सूर्य नारायण हांसदा की जो बात है वो ये लोग चाहते हैं कि अगर सूर्य नारायण हांसदा की बात वहां पे उठी तो किसके खिलाफ लग रहा था? कोयला चोरों के खिलाफ, पत्थर चोरों के खिलाफ, बालू चोरों के खिलाफ। तो वहां पे संज्ञान ले लिया जाएगा और यही कारण है कि अभी तक ये सारे लोग मौन हैं। बाकी झारखंड में हल्ला कर रहे हैं, मीडिया में रोज हल्ला कर रहे हैं, करते रहेंगे हमारे जैसे। तो फिर सांसद में और एक यूट्यूबर में क्या अंतर है, ये आपको फैसला करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।